मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो गाय बगाए उत्तराखंड को गालियां देते हैं, उनके मुंह से कुछ कुछ शब्द निकलते हैं, वो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि हम उन्हें उनके घर तक नहीं छोड़ेंगे। आज आपको कैसा लग रहा है? 21,000 दिए हमारे भाई की तरफ से जल रहे हैं, बहुत अच्छा। हम इनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं और आज जिन्होंने सम्मान हम लोगों उत्तराखंडियों को दिया है, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। अब मैं समस्त उत्तराखंड वासियों को आज 9 नवंबर की बहुत हार्दिक बधाई देती हूं। लास्ट क्वेश्चन सर, हमारे यूथ को स्पेशली आज उत्तराखंड के लिए इतना स्पेशल दिन है, तो क्या संदेश आप देना? मेरा सारे यूथ को एक ही संदेश है कि उत्तराखंड खैरात में मिला राज्य नहीं है। माओ बहनों के बहुत बड़े संघर्ष के बाद, अपमान सहने के बाद, 42 शहीदों की शहादत के बाद मिला हुआ राज्य है। इस राज्य की कद्र करें, इस राज्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, नशे से दूर रहें। पहाड़ों में नशा बहुत फैल रहा है, उससे दूर रहें, बचें और अपना जो भी बेस्ट दे सकते हैं स्टेट के लिए वो दें। नमस्कार देवी सज्जनों, मैं अमित कुमार शर्मा रुड़की हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 9 नवंबर का ऐतिहासिक दिन जो उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है, एक उत्सव है। 9 नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार, उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा के द्वारा कार्यक्रम किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कार्यक्रम किया गया है और तालियों की गड़गड़ाहट भी यहाँ पर आपको सुनाई पड़ रही होगी। देखिएगा, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको कि जैसे दीपावली मनाई जाती है उसी प्रकार से दिए जलाए गए हैं चारों तरफ। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा दिखाने के लिए कि जो दिए चारों तरफ जलाए गए हैं, धीरे धीरे करके उनको दियों को दिखाए। इसी प्रकार से अगर हमारे उत्तराखंड के राजनेता भी इसी प्रकार से दीपोत्सव का कार्यक्रम करें कि शहीदों को नमन करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम करें, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं जो वो काला दिवस है वो कहीं ना कहीं अंधियारे से प्रकाश की ओर चला जाएगा। और ये देखिए, भीड़ भी यहाँ पर लबालब भरी हुई है। ये उत्तराखंड का प्यार है जो इस कार्यक्रम को देखने के लिए आए हुए हैं लोग। और यहाँ पर मंच पर अभी पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। एक बड़ा ही सुंदर अद्भुत नज़ारा। क्या कुछ कहेंगे आज उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर? मैं पहले तो उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर सभी को बधाई देना चाहूँगा और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का दिन जो है उत्तराखंड के इतिहास में बहुत ऐतिहासिक दिन है और हमें इस ऐतिहासिक दिन को ऐतिहासिक तरीके से ही मनाना चाहिए। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था, उसी प्रयास के चलते आज हमने इस भव्य कार्यक्रम को आयोजन किया और सभी उत्तराखंडियों ने जिस तरीके से बढ़कर हिस्सा इसमें लिया, मैं सबसे पहले सभी उत्तराखंडी साथियों का, सहयोगियों का, सभी का सहयोग के लिए आभार प्रकट करूंगा। और मेरा सबसे निवेदन है, आपने एक बड़ी बात कही है कि जो उत्तराखंड को गाली देगा उसे घर तक छोड़ के आएंगे, क्या कहेंगे? आप कहाँ रहते हैं? रुड़की कहाँ है? अगर आपको कोई गाली देगा, आपकी माँ को कोई गाली देगा तो आप क्या करोगे? घर तक सीधा घर तक छोड़ के आएंगे? उमेश शर्मा जी, आज रुड़की हब के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आज यहाँ पर ढंडेरा में आपने प्रोग्राम किया, आप कहीं और भी कर सकते थे। बिल्कुल, मैंने ढंडेरा में इसलिए कार्यक्रम किया कि उत्तराखंडी की जो ताकत है उस ताकत का एहसास होना चाहिए और वो एहसास उत्तराखंड की जनता ने दिला दिया है। तो यहाँ पर उमेश शर्मा जी ने सीधा स्पष्ट किया है कि जो गाली देगा उसे हम घर तक छोड़ के आएंगे। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे सर? ये तो देखो, बात सुनो, मैं यहाँ पत्रकारों की लड़ाई लड़ने आया था, आप तय करो। और आज हमारे साथ हैं यहाँ पर रवि राणा जी, उनसे बात करते हैं कि जो यह कार्यक्रम रखा गया है उस कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप देख रहे होंगे कितना भव्य और सुंदर कार्यक्रम आज हो रहा है और 21,000 दिए जो दीप प्रज्वलन किए गए हैं, ये अपनी जो आज हमारी युवा पीढ़ी जो आगे बढ़ रही है उनको ये संदेश देने के लिए कि कैसे हमने शहादतों के साथ इस उत्तराखंड को पाया है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक इकलौता ऐसा प्रदेश है जो शहादतों से हमें मिला है। जबकि इसकी आज़ादी से पहले से इस राज्य की डिमांड चल रही थी, लेकिन 2000 में आके हम इन लोगों का, हमारा उत्तराखंड का सपना, और हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने उस देवभूमि में जन्म लिया। आप कैसा उत्तराखंड देखना चाहते हैं आने वाले भविष्य में? देखिए, एक आदर्श भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड और सुसज्जित उत्तराखंड,
हम देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे पीछे आते रहे। और यहाँ पर एक वीडियो चल रही है जिसमें उमेश शर्मा जी द्वारा उत्तराखंड के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं। जैसे कि आपदा आई थी, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आवाज़ बहुत है, पता नहीं यहाँ तक आप तक आवाज़ पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। एक भव्य वीडियो का आपके सामने एक भव्य वीडियो आपके सामने दिखाई जा रही है। एक उत्तराखंड का दोस्तों, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 21,000 दिए आज ढंढेरा में जलाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कमला वोमोला जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? आज यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार द्वारा यह कार्यक्रम किया गया है। सबसे पहले तो मैं आज 9 नवंबर को समस्त जनता को, उत्तराखंड की जनता को, आप सब लोगों को बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि और उमेश शर्मा जी को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। भविष्य में शुभकामनाएं देती हूँ कि जिस तरह आज उन्होंने उत्तराखंड आंदोलनकारियों का मान सम्मान बढ़ाया है, इसके वो बधाई के पात्र हैं। और इसी तरह वो यदि उन्होंने हमारा मान बढ़ाया तो भगवान उनका मान बढ़ाएगा, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। उत्तराखंड के लिए जिन्होंने शहादत दी है, जो वहाँ पर गोलियां जिन्होंने खाई हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? जिन्होंने वहाँ पर, मैं वहाँ पर प्रत्यक्ष दर्शककारी हूँ, रामपुर तिराहा पे हमने 9 लाश वहाँ पर मिली हैं और उन लाशों को हमने अपने हाथों से निकाल करके रुड़की हॉस्पिटल में पहुँचाई है। उनके कुछ परिवार ऐसे हैं कि जो अनाथ जैसे हो गए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार कम से कम उन लोगों की खोज खबर करे जिनकी कि कोई भी नहीं आगे पीछे और भूखे की कगार पर है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाह रही हूँ कि कम से कम उन आंदोलनकारियों के माता पिता को खोज खबर करे सरकार। रुड़की हब के माध्यम से कमला वोमोला क्या संदेश देना चाहेंगी आज ढंढेरा की जनता को, देश की, प्रदेश की जनता को? मैं कमला वोमोला अपनी तरफ से समस्त देशवासियों को झंडे के लिए भी बधाई देती हूँ। मैं रुड़की से हूँ, कमला वोमोला। ये मेरी सारी आंदोलनकारी बहनें हैं, ये सारी आंदोलनकारी बहनें, और इन बहनों के बदौलत ये उत्तराखंड बना है। मैं सभी बहनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर ढंढेरा में 21,000 दिए जलाए जा रहे हैं। पत्रकार उमेश शर्मा द्वारा हमारे साथ मौजूद है अमित शर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? सर, सबसे पहले तो 9 नवंबर जो आज ये ऐतिहासिक दिन है, जो रामपुर तिराहे पे कांड हुआ था उत्तराखंड वासियों द्वारा और सफलता मिली, उसमें बहुत लोग शहीद भी हुए। उनको ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और इस तरह के कार्यक्रम मैं समझता हूँ कि हमेशा होते रहने चाहिए, क्योंकि इससे एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। क्योंकि जिस प्रदेश और जिस भूमि में हम रह रहे हैं, जिसे देवभूमि कहा जाता है, उसके लिए हमारे काफ़ी फर्ज हैं। तो ये आज देख सकते हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि बड़ा सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि दीपोत्सव यहीं पे मनाया जा रहा है, दीपावली के रूप में। आज 9 नवंबर का ये त्यौहार मनाया जा रहा है, जो उत्तराखंड का त्यौहार है, जो शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए दिए जलाए गए हैं। बड़ा एक सुंदर एक नज़ारा यहाँ पर नजर आ रहा है। अमित शर्मा जी, मैं आपको इतिहास में ले जाऊँ, वो काला अध्याय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुझे लगता है यादव जी थे, उनके लिए क्या कहेंगे आज? क्या उन्होंने ऑर्डर किया था? देखिए, परिस्थितियाँ क्या थी क्या नहीं थी, वो भूतकाल की बात है। उसके बारे में मैं अधिक जानकारी नहीं रखता हूँ और ना ही मैं स्पष्ट बात कोई बता सकता हूँ। हाँ, वो काला दिन था, उसे आज हम काले दिन को दीप जलाकर उस काले दिन को हम उस अंधियारे को उजाले की ओर ले जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो हमारा उत्तराखंड है वो एक दीपक की तरह एक रोशनी दे रहा है, प्रकाश फैला रहा है। और आज हमारा देश के अंदर हमारा उत्तराखंड अपनी उपलब्धियों के कारण लगता है कहीं ना कहीं नंबर 1 पर जाने वाला है। वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ढंढेरा में किया गया है, महत्वपूर्ण बात है, क्या कहेंगे? देखिए जी, उमेश शर्मा जी के बारे में मैं क्या कहूँ, वो कार्यक्रम करते रहते हैं और वो लगे हुए हैं। और उत्तराखंड के बारे में वो जितना कहते हैं, जितना करते हैं, उस बात को, अपनी बात को पूरा भी करते हैं, वो मैं जितना मानता हूँ। और देखिएगा, उन्होंने आज कहा था कि मैं 21,000 दिए ढंढेरा रुड़की में जलाऊंगा, तो उन्होंने जो उन्होंने कहा था उस बात को पूरा किया। और यहाँ पर एक कार्यक्रम भी किया गया शहीदों के लिए, शहीदों को याद किया जाए, उनको नमन किया जाए, उसके लिए कार्यक्रम का उन्होंने वादा किया था। अपने वादे को उन्होंने पूरा किया और मैं समझता हूँ ईश्वर उनको दीर्घायु दे और इसी प्रकार के वो कार्यक्रम आगे भी कराते रहें।
शहीदों के सम्मान में 21,000 दिए उन्होंने जलाए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिए जला रहे हैं, भैया लोग सब लगे हुए हैं दिए जलाने के लिए। डॉक्टर त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? आ जाइए डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे सर? आज बहुत 21,000 दिए ढंडेरा में। जी, बहुत ये हमारे ढंडेरा के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि 21,000 दिए हमारे क्रम ढंडेरा में आज ये मौका इतना अच्छा उपलक्ष्य हमारे यहाँ हुआ है। और क्या नाम, मैं उमेश कुमार जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो उन्होंने इतना अच्छा मौका हमारे उसको दिया है। और इस काला जो अध्याय था उससे हम निकल के बाहर उसकी तरफ क्रम जा रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो हमारे भाई भी हमारे साथ हैं, दिए जला रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आज रुड़की के माध्यम से? कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पर 21,000 दिए जलाए जा रहे हैं शहीदों के सम्मान में। शहीदों के सम्मान में जो काला अध्याय था, काला दिन था, आज उसे 21,000 दिए जलाकर उजाला कर दिया गया है। लेकिन भारत में जो राजनीतिक नेता होते हैं ये इनकी बुद्धि सेट करने के लिए अब की बार युवा भी तैयार तत्पर एकदम से हाजिर है। उन्हें संदेश देने के लिए हमारे उत्तराखंड में विधानसभा खानपुर से जो उत्तराखंड को गाली दी थी उसकी बुद्धि सेट करने के लिए हमारे दिलों की धड़कन उमेश शर्मा जी कंधे से कंधा मिलाकर युवा उनके साथ खड़ा है। धन्यवाद। आप क्या? हम यही कहना चाहेंगे कि उत्तराखंड को जो स्थापना दिवस पर हम आज यहाँ रोशनी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ के जो व्यक्ति हैं, जो नेता भी हैं, उनके दिमाग में शायद रोशनी हो सके। वे हमारे राज्य के नेता जो होंगे कितने गंदी सोच के होंगे, ऐसे ऐसे नेता पैदा हो गए जिन्हें समाज में रहने का भी अधिकार नहीं रहा शायद इस टाइम पर हमारे मानने में। हम तो ये कहना चाहेंगे कि नेता ऐसा होना चाहिए जो हर एक समाज को जोड़ने का काम करो। उमेश शर्मा जी के लिए क्या कहेंगे? उमेश शर्मा जी के लिए तो हम यही कहेंगे कि उमेश शर्मा जी ने जो ये आईना दिखाने का काम किया है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनका धन्यवाद करते हैं इस पहल के लिए, उन्हें नमन करते हैं, उनके साथ हम रात दिन तैयार हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लोगों ने बताया कि किसी के मन में उजाला करने के लिए ये दीप जलाए गए हैं। और आपको बता दूं हमारे साथ युवा मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे सर आज? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उमेश शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर उन्होंने जो इतना बड़ा कार्यक्रम करा है, मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और आपके माध्यम से कहना, कहाँ से आए सर? मैं भगवानपुर से हूँ। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ राजनीतिक नेताओं से जो पत्रकारों को बहुत छोटी सी सोच वाला बताते हैं, बहुत घटिया सोच वाला बताते हैं, याद रखें ये वही पत्रकार है जो लिखते हैं इतिहास बदल देते हैं। और तुम तो कुछ भी नहीं, तुम अपने आप को राजा कहते हो। अरे राजा की मर्यादा भूल गए। राजा तो यहाँ कभी ना पहले था ना कोई हुआ है, तुम कहाँ से राजा हो गए। और मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पत्रकार से उलझना बहुत दूर की बात है। ये हिंदुस्तान जागरूक है, किसी आम आदमी से उलझने की भी बात मत करना, नहीं तो ये पत्रकार आपका इतिहास मिटा देगा। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। तो इन्होंने अपनी रुड़की के माध्यम से बात रखी है। लोगों के मन में गुस्सा है, लेकिन गुस्सा छोड़िए, आज हम दीपों की बात करते हैं। 21,000 दिए उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर जलाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, हरिद्वार की टीम जगमगा उठा है ढंडेरा।